चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि ये एक सर्पिल वृत्ताकार बन रहा है और ये 13 बना रहा है, 13 बार राउंड कर रहा है और हमें पूछ रहा है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, ये केंद्र ए बी है, ए केंद्र है और बी ए बी इसकी लंबाई त्रिज्या है। ए बी की लंबाई L1, जब ऐसे ही घूम रहा है तो यहाँ से इसकी लंबाई L2, फिर घूम रहा है तो यहाँ से इसकी लंबाई L3, फिर घूम रहा है तो यहाँ से इसकी टोटल लंबाई त्रिज्या की L4 हो जा रही है। ठीक है, इस तरह से ये कुल 13 बार घूम रहा है और पूछ रहा है कि ये टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम सीधा चलते हैं नोट्स पे और समझते हैं। देखिए, लंबाई टोटल कितनी है, 13 बार घुमा है ना, तो L1 L2 L3 ऐसे ऐसे करते 13 है और 13 बार क्या बनाना है, अर्धवृत्त की त्रिज्या बना रहा है। ठीक है, पहला बार आधा सेंटीमीटर, दूसरा बार 1 सेंटीमीटर, तीसरा बार 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे 13 पदों तक। और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो इसकी आधी परिधि क्या होगी, 2 से भाग देंगे, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर। तो वही लिखा होगा अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। तो L1 L2 L3 ऐसे ऐसे। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, ये अर्धवृत्त ही तो है। अगर ये इतना है तो ये अर्धवृत्त है, फिर इतना क्या है तो अर्धवृत्त है, पूरा तो है ही नहीं पूरा गोल। फिर ये कह रहा है तो ये इतना का है, अर्धवृत्त है और इसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ऐसे ऐसे 13 पदों तक है, समझ में आ रहा है बात। तो यही हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है, तो 13 पदों तक हमें ज्ञात। तो L1 L2 L3 ऐसे 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयों ज्ञात कर देंगे तो हमें इसकी टोटल लंबाई पता चल जाएगी। तो पाई और आर कितना है, पहला का 0.5, फिर पाई आर कितना है 1 है, फिर पाई 1.5 है, ऐसे 13 पद तक है। तो देखिए 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे 13 पद तक। यह एक एपी है जिसका ए जो है 0.5 पाई है। सारवंतर जो है पाई माइनस 0.5 पाई, इसको माइनस करेंगे ऐसे एलसीएम वगैरह लेकर के, तो 0.5 पाई आएगा। एन क्या है, 13 पद तक है। तो सर्पिल कुल लंबाई जो है S13, यानी सबका योग ज्ञात करना है, जोड़ना है सबको। टोटल लंबाई जोड़ ही तो होती है ना। S13 का मान लगाएंगे, सबका फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसे सबका मान रखेंगे तो ये हमारा सब सॉल्व होकर के ऐसे कुल सर्पिल की लंबाई आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो कह रहा है 20 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर 19 और ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में टोटल 200 लट्ठे हैं, तो 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा। बात आ रहा है समझ में, मतलब कहने का है कि ऐसे इसको रखा गया है। अगर नीचे 5 है तो उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, ऐसे करके रखा गया है। और टोटल लट्ठे कितने हैं, 200 है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे करके रखा जाए तो 200 लट्ठे को लगने में कि कितनी लाइनें बनेंगी, यानी कि एन पूछ रहा है। बात आई समझ में। चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पंक्तियों में रखे लट्ठों की संख्या बराबर संख्याओं की सूची है। सबसे नीचे है 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे है। यह सूची एपी में है। ए बराबर हो गया 20, डी बराबर कितना हो गया 19 माइनस 20 यानी -1, डी हो गया -1। और कुल लट्ठे कितने हैं, एस एन 200 है, हमें एन ज्ञात करना है। एन बराबर ज्ञात करने के अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। एस एन बराबर, एस एन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, द्विघात जब समीकरण बनेगा तो उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे और वैसे सॉल्व करने के लिए बीच वाले को डिवाइड किया इन दोनों गुणनफल के बराबर, तो एन की 2 मान आएंगे, एक एन बराबर 16 और एक एन बराबर 25। तो यदि हम एन बराबर 25 लेते हैं
तो A25, तो यहाँ पे क्या होगा कि n की वैल्यू आएगी 16, नहीं सॉरी A25 आएगा -4, A25 आएगा -4 जो कि अंतिम पद है और हमें यही ज्ञात करना था जो कि संभव नहीं है। अब हम n बराबर लेते हैं 16, तो ये 16 कितना आएगा 5, यानी जो अंतिम पद है वो 5 है, यानी सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो जो कुल पद बनेंगे वो अंतिमवा पद जो होगा सबसे ऊपर का पद होगा, जो सबसे ऊपर होगा उसमें 5 लट्ठे आएंगे और कुल 16 पद बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना, तो जो सबसे ऊपर का पद होगा उसमें 5 लट्ठे आएंगे और ये जो टोटल बनेगा ये 16 पद बनेगा। ठीक है, यकीन नहीं है तो आप ऐसे कुछ लट्ठे बना के देख लीजिए घर पे भी। चलिए मजाक कर रहा था, मत ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। आकृति में देखिए, आकृति है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डालती है और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा उससे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वैसा तब तक करती रहती है जब तक आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? कहने का मतलब है एक प्रतियोगी है, प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ पे कुछ ही आलू रखा हुआ है, ये आलू, ठीक है। जो पहला आलू है ना वो 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। एक आधी लड़की उठाती है, इसमें जाके दौड़ती है, फिर जाके उठाती है, फिर आगे दौड़ती है, फिर जाती है उठाती है, फिर दौड़ती है, फिर आती है, फिर दौड़ती है, फिर उठाती है, फिर जाकर डालती है, फिर आती है, फिर डालती है। ऐसे कुल 10 आलू रखे हुए हैं। तो यही पूछ रहे हैं कि वो कितना दूरी टोटल दौड़ती है। तो जो पहला दूरी वो है बाल्टी से 5 मीटर की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सीधा सवाल पे चलते हैं और बनाते हैं। ठीक है, देखिए सवाल ऐसे है, पहले आलू के लिए जो दूरी है वो 5 मीटर तो जाएगी आलू उठाने, फिर 5 मीटर आएगी। ठीक है, टोटल हो गया 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए जो दौड़ेगी तो दूसरा आलू जो है वो उसके 3 मीटर आगे है, यानी कि 8 मीटर बाल्टी से दूर जाएगी, फिर 8 मीटर बाल्टी में डालने आएगी। तीसरा आलू जो है वो 11 मीटर की दूरी पे है, तो 11 मीटर दूर जाएगी फिर आएगी। तो पहला बार में 10 मीटर दौड़ी, दूसरा बार 16, तीसरा बार 22। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार आलू उठाने हैं। तो तय दूरी है, पहला बार में 10, दूसरा 16, तीसरा 22, फिर 28, ऐसे 10 पद तक दौड़ती है। टोटल 10 आलू है। तो ये सूची एपी में है, ए बराबर 10, डी बराबर 6। ठीक है, जब A2 - A1 आप करेंगे यहाँ से 16 - 6, 22 - 16 तो 6 ही आएगा। सॉरी 16 - 10 तो 6 आएगा, 22 - 16 तो 6 ही आएगा। तो डी बराबर है, यानी डी 6 है। तो सूची एपी में है, ए बराबर 10, डी बराबर 16, डी बराबर 6। कुल दूरी है S10 ज्ञात करनी है। ठीक है, तो S10 फॉर्मूला लगाया, तो S10 का कुल मान आ गया 370 मीटर, यानी कि पूरी प्रतियोगिता को तय करने में वो 370 मीटर की दूरी तय करेगी। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सअप कर मैसेज करके भी नोट्स ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी मैं कंपटीटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए फिर बाय।